आज की कहानी कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स की है जो अमेज़न के घने जंगल में एक मिशन के लिए जाते हैं, लेकिन वो एक खूंखार आदिवासी कबीले के जाल में फंस जाते हैं जो अपना पेट भरने के लिए लोगों का शिकार किया करते हैं। अब क्या वो इन आदमखोर आदिवासी और इस अनजान जंगल से जिंदा वापस आ पाते हैं, या फिर ये मिशन उनके जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है? देखेंगे हम आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हमें अमेज़न के जंगल में दो आदिवासी लोगों को दिखाए जाते हैं जो फल इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग जेसीबी की मदद से जंगल को बर्बाद कर रहे हैं ताकि यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जा सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो सेव अमेज़न नाम का ग्रुप बनाकर जंगल को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को एलेजेंड्रो और उसकी गर्लफ्रेंड लीड कर रहे होते हैं। यहाँ एक घर में हम जस्टिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस प्रोटेस्ट की आवाज सुनकर खिड़की से देखने लगती है। उसके रूम में उसकी दोस्त केसी भी होती है। उसके बाद दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती हैं। जस्टिन बाहर एलेजेंड्रो को देखकर उसे पसंद करने लगती है क्योंकि वो और उसका ग्रुप अमेज़न के जंगल को बचाने का काम कर रहे हैं। जस्टिन सोचती है कि ऐसे काम करने वाला इंसान अच्छा हो सकता है और वो भी इस काम में एलेजेंड्रो के साथ शामिल होना चाहती है। लेकिन केसी इस ग्रुप को पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद दोनों क्लास में लेक्चर अटेंड करने जाती हैं, जहाँ प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को एक जंगली कबीले के बारे में बताने लगती हैं। प्रोफेसर बताती हैं कि अमेज़न के जंगल के एक कबीले में लड़कियों को शुद्धिकरण के नाम पर बहुत अत्याचार किया जाता है और 40 दिनों तक उन्हें कुछ इस तरह रखा जाता है जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ सहना पड़ता है। जस्टिन कहती है कि उसके डैड यूनाइटेड नेशंस में लॉयर हैं जिनकी मदद से वो इन लड़कियों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस पर प्रोफेसर बताती हैं कि ये कबीला अमेज़न के जंगल में है जहाँ कई कबीले रहते हैं, इसलिए एक अकेला लॉयर कुछ नहीं कर सकता। अब लेक्चर खत्म होते ही जब जस्टिन और केसी बाहर निकलती हैं, तभी जोना नाम का एक स्टूडेंट आकर जस्टिन को सेव अमेज़न ग्रुप का एक टेम्पलेट देकर उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहले जस्टिन मना कर देती है, लेकिन जब जोना बताता है कि ये एलेजेंड्रो ने भेजा है और आज शाम को एक मीटिंग भी है, तो जस्टिन मान जाती है। फिर शाम को एलेजेंड्रो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मीटिंग करने लगता है जिसमें जस्टिन भी शामिल होती है। एलेजेंड्रो बताता है कि अमेज़न के जंगल के अलग अलग हिस्सों में कई आदिवासी रहते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी क्रूड ऑयल निकालने के लिए जंगल के बड़े बड़े हिस्सों को बर्बाद कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो उन आदिवासी और जंगल दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ जाकर उनकी हरकतों को लाइव स्ट्रीम करना होगा ताकि पूरी दुनिया को सच्चाई दिखाई जा सके और उनका काम रुक सके। एलेजेंड्रो के इस प्लान को सुनकर सभी अगले दिन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रूम में लौटकर जस्टिन अपने डैड को फोन करती है और उन्हें बताती है कि वो अगले दिन अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। अगले दिन प्लान के मुताबिक सभी लोग फ्लाइट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से एलेजेंड्रो का दोस्त कार्लोस उन्हें एक प्राइवेट प्लेन से लेकर जाने वाला था। तो सभी प्लेन में बैठते हैं और अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। फिर प्लेन से उतरने के बाद सभी लोग ऑटो के जरिए एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये सफर उन्हें एडवेंचर जैसा लग रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो खाना खाते हैं। तभी उनके एक ग्रुप मेंबर लार्स को ड्रग्स चाहिए थी, तो कार्लोस उसे ड्रग्स का एक पैकेट दे देता है। इसके बाद डैनियल सभी का फोन लेता है ताकि सभी के फोन से एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके। एलेजेंड्रो बताता है कि वहाँ सिग्नल नहीं रहेगा, इसलिए हम पहले उनके राडार को हैक करेंगे और उन्हीं के सिग्नल से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। सभी के पास एक जैसा मास्क भी रहेगा ताकि मीडिया में हम आसानी से पहचान में आ सकें। फिर रेस्टोरेंट से निकलकर सभी लोग बोट की मदद से जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां सभी अपना ड्रेस चेंज करके उन वर्कर्स के जैसे कपड़े पहन लेते हैं जो वहां पहले से काम कर रहे हैं। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहां सभी वर्कर्स लंच कर रहे होते हैं। वो उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि सभी ने वर्कर्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। फिर एक साइड में जाकर कारा सभी को जंजीर और ताला देने लगती है, लेकिन जस्टिन को वो अपने पास रखी हुई एक ताला देती है। जिसके बाद सभी लोग अपने आप को जंजीर से पेड़ में बांध लेते हैं और खुद को लॉक भी कर लेते हैं, पर जस्टिन खुद को लॉक नहीं कर पा रही थी। इसके बाद सभी लोग कैमरे की मदद से लाइव स्ट्रीमिंग करने लगते हैं और सेव अमेज़न कहकर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड गन लेकर उनके पास आते हैं, पर वो देखते हैं कि कैमरा ऑन है और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, इसलिए वो शूट नहीं कर पाते। वो उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी ने खुद को लॉक किया होता है, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं हटा पाता। तभी एक गार्ड जस्टिन के पास आकर देखता है कि वो लॉक्ड नहीं है और उसकी मोबाइल तोड़कर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर एलेजेंड्रो कैमरा उसकी तरफ घुमाकर लाइव स्ट्रीमिंग में कहता है, इस लड़की के डैड यूनाइटेड नेशंस में लॉयर हैं और वो जंगल को बचाना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे मार देना चाहते हैं। तभी गार्ड के लीडर को उनके हेड का एक फोन आता है, जिसके बाद वो सभी गन हटा लेते हैं और इस तरह एलेजेंड्रो और उनका ग्रुप बच जाता है। इसके बाद आर्मी आकर सभी को पकड़कर वापस भेज देती है। वहीं कार्लोस प्लेन के साथ उनका इंतजार
इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पर आर्मी उन्हें सेफली पहुँचा देते हैं और सभी प्लेन में बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। प्लेन में सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और सब मिलकर एंजॉय करते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन जस्टिन अभी भी दुखी होकर बैठी हुई थी क्योंकि एलेजेंड्रो ने उसे आधा प्लान बताया और उसका यूज किया। अब प्लेन बीच रास्ते पर ही था, तभी अचानक प्लेन के प्रोपेलर पर आग लग जाती है, जिससे प्लेन अनकंट्रोल होकर नीचे गिरने लगता है और प्लेन नीचे आकर पेड़ से टकराकर बीच में से टूट जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से इनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और जो बचे हुए थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो किसी तरह बाहर निकल आते हैं। कारा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसे एलेजेंड्रो शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और वो सबसे कहता है कि जीपीएस डिवाइस ढूंढो, इससे हमें मदद मिल सकती है। पर इसी बीच कारा को जंगल में कोई नजर आता है, जिसे देखकर वो मदद मांगने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर एलेजेंड्रो उसे रोकने के लिए जाता है। इतने में एक तीर आकर सीधे कारा के गर्दन के आर पार हो जाती है। ये सब देखकर सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते सभी लोगों को भी तीर लगने लगता है। इसी बीच डैनियल को जीपीएस मिल जाता है, पर अचानक उसे भी एक तीर लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जस्टिन भाग रही होती है, पर आखिर उस पर भी तीर लगने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब जस्टिन होश में आती है तो वो खुद को एक नाव पर देखती है, जिसे कुछ भयानक दिखने वाले कबीले के लोग अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और उसके साथ बचे हुए साथियों को भी वो कबीले वाले अलग अलग नाव से लेकर जा रहे थे। कुछ देर में ये लोग नदी के एक किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे कबीले वाले इनका इंतजार कर रहे होते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि कबीले वालों ने इनको पकड़ लिया था और ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। यहाँ पर उन्हें लटकी हुई कंकाल और सर नजर आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये आदमखोर कबीले वाले हैं और वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और अब वो चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद कबीले वाले इनको अपनी बस्ती में लेकर चले जाते हैं, जहाँ ये खूंखार लोग इनको अजीब तरह से टच करने लगते हैं, जिससे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर जैसे ही कबीले की एक फीमेल लीडर वहाँ पर आती है तो सब कबीले वाले शांत हो जाते हैं और वो औरत उन्हें ध्यान से देखने के बाद एक लकड़ी के पिंजरे में बंद करवा देती है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इनके साथ ये लोग क्या करेंगे। फिर इनकी नजर जोना पर जाती है, जिसको कबीले वाले कुछ पिलाते हैं और फिर एक पत्थर पर लेटा देते हैं। जोना समझ रहा था कि उसे खाने के लिए कुछ दिया गया है, लेकिन फिर कबीले के कुछ मर्द आकर उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और उसी वक्त वो फीमेल लीडर भी वहाँ आती है और उसकी एक आंख खोलकर अपने साथियों को दिखाने लगती है, जो देखकर जोना के साथी चिल्लाने लगते हैं। फिर कबीले का सरदार आकर जोना के हाथ पैर को एक एक करके अलग कर देता है और उसके बाद उन हिस्सों को साफ करके पकाने के लिए भट्टी में डाल दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जहाँ से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। और ऐसे ही ये दिन किसी तरह से बीत जाता है और रात हो जाती है, जहाँ सभी बहुत परेशान थे। लार्स कहता है कि यहाँ पर फंसने की बजाय अगर हम प्लेन क्रैश होकर खत्म हो जाते तो अच्छा होता। फिर इस प्रॉब्लम के लिए सब एलेजेंड्रो को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि इसी की वजह से वो यहाँ फंस गए। जिसके बाद एलेजेंड्रो सबको सच्चाई बताता है कि अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश में कार्लोस मारा गया, लेकिन मैं कार्लोस के साथ मिला हुआ था। असल में ये सब उसी का प्लान था, ताकि हमें पब्लिसिटी मिले और उस प्राइवेट कंपनी को हटा देने के बाद कार्लोस की कंपनी वहाँ आकर क्रूड ऑयल निकाल सके। लेकिन उसके कंपनी में और भी पार्टनर्स है जो 3 दिन में यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जिसके बाद वो हमें इन कबीले वालों से बचा लेंगे। अब ये सब कुछ सुनकर डैनियल और बाकी सब उस पर भड़क जाते हैं, पर सैमांथा उसे शांत कराती है और कहती है, इस लालची को मार कर क्या फायदा, हम इस पिंजरे से निकल सकते हैं। और फिर जैसे ही वो पिंजरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, कबीले का एक पहरेदार उसे तीर मारकर बेहोश कर देता है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ नींद खुलते ही जस्टिन को उस कबीले का एक लड़का दिखाई देता है, जो उसकी लॉकेट में लगी फ्लूट को देख रहा था। तो जस्टिन उसके साथ में बहुत प्यार से पेश आती है। तभी कबीले का सरदार पिंजरे के अंदर आता है और तीनों लड़कियों को पकड़कर बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो फीमेल लीडर आकर उन तीनों को एक एक करके चेक करने लगती है। लेकिन आखिर उन तीनों में सिर्फ जस्टिन ही वर्जिन होती है, जो देखकर सभी कबीले वाले खुशी से चिल्लाने लगते हैं। फिर वो लोग उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और बाकी 2 लड़कियों को फिर से पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब पिंजरे के अंदर आने के बाद समांता को बाहर निकालने के लिए डैनियल एक प्लान बनाता है। वो एलेजेंड्रो के फोन में म्यूजिक बजाता है और लार्स उस फोन को झाड़ियों के पीछे फेंक देता है, जिससे वो पहरेदार उसे लेने के लिए चला जाता है। और इसी मौके से समांता पिंजरे से निकलकर भागने लगती है और काफी मुश्किल के बाद वो जैसे ही एक नाव तक पहुंचती है, तभी कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ देर के बाद जस्टिन को वापस से पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन जब उसके साथी पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तो जस्टिन को कुछ भी याद नहीं होता कि इतनी देर तक उन्होंने उसके साथ क्या किया। फिर कबीले के कुछ बच्चे आकर सबको खाना देते हैं, जो किसी चीज का पका हुआ मांस था और इसे खाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो भूख की वजह से सभी खाने लगते
करते हैं, पर एमी जब खाती है तो उसे बर्तन के अंदर समानता का टैटू नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है कि इन लोगों ने समानता को पकड़कर खत्म कर दिया है। लेकिन वो जोना और समानता के जैसे मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उस बर्तन को तोड़कर उसके एक टुकड़े से सुसाइड कर लेती है। ये सब देखकर उसके बाकी दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं, पर वो भी क्या कर सकते थे। लेकिन इसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है, जिसमें वो और डेनियल मिलकर लार्स के पास रखी हुई उस ड्रग्स पैकेट को एमी की बॉडी में डाल देते हैं, ताकि कबीले वाले जैसे ही उसको खाएंगे तो उन्हें नशा हो जाएगा और इस मौके से वो भाग जाएंगे। इसके बाद कबीले का सरदार आता है और एमी को ले जाकर भट्टी में डाल देता है। फिर सभी मिलकर बहुत मजे से खाने लगते हैं, पर कुछ समय के अंदर उन पर नशा चढ़ने लगता है और धीरे धीरे सब बेहोश होने लग जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये सब पिंजरे से बाहर निकलने लगते हैं। पर जस्टिन और डेनियल के बाहर आते ही एलेजेंड्रो एक तीर से लार्स को बेहोश करके अंदर रख लेता है, क्योंकि वो कार्लोस के आदमी यहाँ पहुँचने के बाद ही जाना चाहता था। डेनियल और जस्टिन को इस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूरी और कम समय की वजह से वहाँ से निकलकर भागना शुरू कर देते हैं। अब लार्स को जब होश आता है तो वो खुद को पिंजरे के बाहर देखता है, जहाँ पर 2 कबीले वाले बैठे होते हैं। ये देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन सारे कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं और चारों तरफ से घेर कर वहीं पर उसका काम तमाम कर देते हैं। पर एलेजेंड्रो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि लार्स को पिंजरे के बाहर उसी ने रखा था, ताकि कबीले वाले पहले लार्स को खत्म कर दें और उसे थोड़ा और समय मिल जाए। दूसरी तरफ हम डैनियल और जस्टिन को देखते हैं, जो भागते भागते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। वहां पर देखते हैं कि उनके जो साथी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, उनको कबीले वालों ने बहुत बेरहमी से डंडों में लटका कर रख दिया है। और वहीं पर डैनियल को जीपीएस भी मिल जाता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने मरे हुए साथियों के पॉकेट्स में फोन ढूंढने लगते हैं और जस्टिन को कारा के पॉकेट में फोन मिल जाता है। लेकिन इतने में कबीले वाले फिर से वहाँ पर आने लगते हैं और इसी बीच कारा की डेड बॉडी जस्टिन के ऊपर गिर जाती है। डैनियल उसे बाहर निकाल ही रहा था कि कबीले वाले उन तक पहुंचकर दोनों को बेहोश कर देते हैं। फिर होश में आने पर जस्टिन खुद को बंधी हुई पाती है और कबीले की एक मोटी सी औरत उस पर कुछ सफेद रंग की लेप लगा रही होती है। ये सब देखकर जस्टिन बहुत घबराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कबीले का सरदार डेनियल को एक लकड़ी से बांधकर हरे रंग का एक पेस्ट लगा देते हैं, जिस वजह से डेनियल के ऊपर चींटियां आकर काटने लगती हैं और वो तड़पते हुए चिल्लाने लगता है। इधर जस्टिन को सफेद लेप लगाकर उनके हिसाब से तैयार कर दिया जाता है, जिसके बाद वो फीमेल लीडर जस्टिन के पास आती है और उसका शुद्धिकरण करने वाली होती है, जिससे डर के मारे जस्टिन चिल्लाने लगती है। लेकिन उसी बीच चिल्लाते हुए कबीले का एक आदमी आता है, जिससे वो लीडर वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी आकर लीडर को कुछ बताता है, जिसके बाद वो अपने सभी लोगों को हथियार उठाने के लिए कहती है और सभी कबीले वाले अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग कबीले की निगरानी के लिए रुक जाते हैं। ये देखकर एलेजेंड्रो समझता है कि शायद कार्लोस के कंपनी के लोग यहाँ आसपास पहुँच गए हैं और अब वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पहरेदार उस पर ताक लगाए देख रहे थे। अब कबीले में सिर्फ कुछ बच्चे और औरतें रुकी हुई थीं और उसी समय वो लड़का जिसके साथ जस्टिन प्यार से पेश आई थी, वो जस्टिन का हाथ खोल देता है, जिसके बाद जस्टिन सबको चकमा देकर उस बच्चे की मदद से वहाँ से निकल जाती है। फिर वो डैनियल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था, इसलिए वो जस्टिन को पॉकेट से फोन लेकर वहाँ से जाने को कहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जाने से पहले मुझे खत्म कर देना, ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं कर पाती, मगर वो कबीले वाला लड़का डैनियल को मार देता है ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिल जाए। इसके बाद जस्टिन उस बच्चे के साथ निकलने लगती है, जो देखकर एलेजेंड्रो उसे भी आजाद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जस्टिन नहीं सुनती, क्योंकि उसी के लालच की वजह से ये सब हुआ है। फिर वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर जाने के बाद वो लड़का जस्टिन को आगे जाने का रास्ता बता देता है और वो लॉकेट भी वापस करने लगता है जो उसने पसंद करके रख लिया था, लेकिन जस्टिन उसे थैंक यू बोलकर वो लॉकेट वापस कर देती है। इसके बाद वहाँ से किसी तरह भागते हुए जस्टिन कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ पहुँच जाती है, जहाँ पर उस कंपनी के लोग अभी भी थे और वो कबीले वालों को मार रहे थे। ये सब देखकर वो उन्हें फायरिंग रोकने के लिए कहती है और फोन से लाइव वीडियो टेलीकास्ट करने की एक्टिंग करने लगती है और उन्हें बताती है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और तुम लोग अब लाइव वीडियो पर हो और तुम्हें सारी दुनिया देख रही है। इसके बाद उनका लीडर गन पॉइंट करके जस्टिन को फोन देने के लिए कहता है, पर उनके पकड़ने से पहले जस्टिन जानबूझकर फोन को नीचे गिरा देती है, जिससे उन लोगों को उसकी सच्चाई पता नहीं चल पाती। फिर वो लीडर फोन उठाकर देखता है कि फोन टूटकर बंद हो गया है, यानी कि इस लड़की को मार दिया गया तो हम सारी दुनिया के सामने मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर कुछ देर बाद जस्टिन को ले जाने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। तब उसका क्रू जस्टिन से पूछता है, क्या तुम इस जंगल में अकेली थी? जिस पर जस्टिन जानबूझकर हाँ बोल देती है। इसके बाद उसे हेलीकॉप्टर से शहर की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं एलेजेंड्रो हेलीकॉप्टर को देखकर पिंजरे के अंदर से हेल्प के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। फिर जस्टिन को वहाँ से न्यूयॉर्क लाया
जाता है, जहाँ पर उसके फादर और कुछ गवर्नमेंट के लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं। जस्टिन बताती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद जंगल में सिर्फ मैं ही अकेली सर्वाइवर थी। मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब आंख खुली तो मैं कबीले वालों के पास थी। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा और खाना भी खिलाया, और मैं जितने भी दिन उन लोगों के साथ में रही मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। वो कबीले वाले लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्हें भी अपने हिसाब से जीने का हक है, लेकिन कंपनी वाले अपने फायदे के लिए उनको तबाह करने में लगे हुए हैं। फिर एक ऑफिसर पूछता है, क्या वो कबीले वाले आदमखोर जैसे दिखते हैं? जिस पर जस्टिन कहती है, नहीं, बस वो हमसे थोड़े अलग है। असल में जस्टिन ये सब बताकर उन आदिवासी और जंगल को बचाना चाहती थी, और वो जानती थी कि उसके ऐसा कहने से उस कंपनी को रोक दिया जाएगा जो आदिवासी और जंगल को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि सबके जीने का अपना अपना तरीका होता है और उन आदिवासियों को जैसे अच्छा लगता है वो वैसे ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं और यही उनके जीने का तरीका है। फिर अगले सीन में जस्टिन सुबह उठकर एक सोशल एक्टिविटीज ग्रुप को देखती है जो एलेजेंड्रो की फोटो वाली टी शर्ट पहने हुए थे। फिर मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जस्टिन को एलेजेंड्रो की बहन लूसिया का कॉल आता है, जहाँ पर वो एक सैटेलाइट फुटेज दिखाती है और कहती है कि मुझे इस फोटो में एलेजेंड्रो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेजेंड्रो ने उन कबीले वालों की तरह शरीर पर काले रंग लगा लिया है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी।